आप सभी का एक बार फिर से आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। यह वीडियो 68,500 शिक्षक भर्ती से जुड़े अभ्यर्थियों के लिए है। 68,500 शिक्षक भर्ती की आज की सुनवाई की अपडेट आ चुकी है। बहुत से अभ्यर्थी इंतज़ार कर रहे थे कि आज की क्या अपडेट है। तो 68,500 शिक्षक भर्ती, जैसा कि आप सभी जानते थे कि 1 तारीख से ही 1 दिसंबर से सुनवाई प्रारंभ हुई है और लगातार सुनवाई चल रही है। कहने का मेरा तात्पर्य है कि 1 तारीख को 3 बजे के आसपास आपका केस टेकअप हुआ और उसके बाद अगले दिन के लिए कंटिन्यू कर दिया गया। पूरी अपडेट क्या निकल कर आई है, आइए आपको एक एक करके आज की अपडेट को समझाते हैं। तो कल के बाद आज आप जानते थे कि 3 नंबर सीरियल नंबर पर आपका लगा हुआ था। लगभग 12 बजे केस आपके पास टेकअप हुआ और लंच से पहले आपकी सुनवाई हुई और उसके लंच के बाद भी आपकी रेगुलर सुनवाई हुई। लीगल टीम के वकील जो थे सुदीप सेठ सर के द्वारा लगातार बहस की जा रही है और बहस अभी भी जारी थी। और उसके बाद आज कोर्ट उठ भी गई है और अगली सुनवाई की डेट फिर से कल के लिए नियत कर दी गई है। अर्थात यह है कि आपकी जो 68,500 शिक्षक भर्ती में जो 30-33 का जो पासिंग मुद्दा है वह विधिवत जज साहब को समझाया जा रहा है। उनको एक एक पहलू को स्पष्ट करके बताया जा रहा है कि 30-33 पासिंग मार्क क्यों लाया गया, कि उस लाने का पर्पज़ क्या था। उसके बाद जब शासनादेश 21 मई का लाया गया तो उसके पहले जैसे भर्ती परीक्षा 12 मार्च को होनी थी तो वो परीक्षा स्थगित कर दी गई। बाद में संशोधन करके नया शासनादेश जारी हुआ 21 मई का। उसके बाद 29 मई को फिर से परीक्षा कराई गई। तो कहने का तात्पर्य है कि एक एक बातों को जज साहब से फिर से अवगत कराया जा रहा है। बाद में बीच में गर्मी ग्रीष्मकालीन अवकाश पड़ जाने के कारण रिजल्ट न आया और कोर्ट खुलते ही कुछ पक्ष के द्वारा उसको अपील किया गया और अब अंतरिम आदेश में भर्ती प्रक्रिया को पूरी करा दी गई। इन तमाम बिंदुओं का विधिवत एक एक पॉइंट के साक्ष्य के माध्यम से कोर्ट को अवगत कराया जा रहा है और सुदीप सर ने इस बात को रखा है। अब निर्णय क्या होगा इसको कोई कुछ कह नहीं सकता है, क्योंकि ये भर्ती प्रक्रिया एक प्रकार से देखा जाए तो पूर्ण हो चुकी है 40-45 पासिंग मार्क पर। लेकिन सरकार का ही शासनादेश है 30-33 पासिंग मार्क को लेकर के और उसमें प्रश्न ये है कि इसमें अभ्यर्थियों की क्या गलती है। उन्होंने तो 21 मई के शासनादेश पर भर्ती परीक्षा जो आयोजित की गई थी उस परीक्षा को उन्होंने दिया है, उसके आधार पर तो वो पास हैं। तो उनमें अभ्यर्थियों की कहीं भी गलती नहीं है। आपने जब शासनादेश लाया और पद आज भी रिक्त पड़े हुए हैं, तो इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा बहस जारी है। निर्णय क्या होगा, अगर निर्णय हो सकता है अभ्यर्थियों के पक्ष में भी आए, नहीं भी आ सकता है, तो इस निर्णय से बहुत घबराने की आवश्यकता नहीं है। अभी सुप्रीम कोर्ट तक का रास्ता है। लेकिन प्रश्न ये है कि यहाँ पर अभ्यर्थियों को कोई नुकसान नहीं होने की संभावना निकल कर आ रही है कि कुछ न कुछ रास्ते निकल सकते हैं। बशर्ते जैसा कि आप जानते हैं कि कोर्ट कैसे चलती है, क्या चलती है। ये कोर्ट का जज बहुत विधिवत सुन रहे हैं, निर्णय क्या दे देते हैं, क्या देंगे, ये तो आने वाले समय में तय हो पाएगा। लेकिन इतना स्पष्ट है कि 68,500 शिक्षक भर्ती का जो ग्रहण लगा हुआ था, सुनवाई नहीं हो पा रही थी, वो डबल बेंच में लगातार आपकी सुनवाई शुरू हो चुकी है। 1 दिसंबर को भी सुनवाई हुई, आज भी भर दिन आपकी सुनवाई हुई है और अगले दिन यानी कल के लिए भी अर्थात 3 दिसंबर के लिए भी मामले को लिस्टेड कर दिया गया है। तो आपकी कल भी आपकी सुनवाई होगी। तो एक अच्छी खबर यही कही जा सकती है कि जो सुनवाई नहीं हो पा रही थी वो अब सुनवाई आपकी प्रारंभ हो चुकी है, तो ज़रूर कुछ न कुछ रास्ता आपका निकलेगा। तो ये थी आज की कोर्ट अपडेट 68,500 शिक्षक भर्ती की। जो भी अपडेट होगी चैनल के माध्यम से दिया जाएगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।